मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हमारे मन मंदिर में सिया राम का आकर वास हो, वे विराज जाएं। इसके लिए तुलसीदास जी अब जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं, जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, यदि उसको हमने थोड़ा सा भी ग्रहण कर लिया तो बात बन जाएगी। क्योंकि पूरा ग्रहण कर लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एकदम से ही आपके ऊपर बहुत अधिक भार रख दिया जाए तो क्या होगा? भार के बोझ के नीचे दब जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा भार पकड़ाया जाए, थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर अभ्यास हो जाता है भार उठाने का। पहले दिन ही व्यायामशाला में किसी को 50 किलो भार उठाने के लिए नहीं दिया जाता। पहले 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसे भार धीरे धीरे बढ़ता है। फिर शरीर अभ्यस्त हो जाता है भार उठाने का। आपने देखा होगा कि एक पल्लेदार 100 किलो अनाज की बोरी उठाकर ट्रक पर लाद देता है, तो उस मजदूर में इतनी शक्ति कहां से आई? दुबला पतला सा मजदूर, और 100 किलो अनाज की बोरी उठाकर डाल देगा ट्रक में चढ़ के ऊपर। कैसे? हम तो 100 किलो बोरी को हिला भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते, और वो डाल देता है। तो कैसे डाली उसने? रोज का अभ्यास। तो वही मन को रोज अभ्यास कराना है, थोड़ा थोड़ा कराना है, थोड़ा थोड़ा कराना है, और मन फिर सधने लगेगा। मन सध जाए, इसीलिए तो साधना होती है। साधना किसके लिए? मन को साधने के लिए ही साधना। तो तुलसीदास जी अब साधनाएं करवा रहे हैं। बहुत सजग होकर साधना में प्रवेश करना है, बहुत सजग होकर। तो आज की विनय पत्रिका की स्तुति की जो साधना है, उस पर कान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत गहराई से। हे हरि कसने हरऊ भ्रम भारी। हे हरि, ये जो मेरा भारी भ्रम है, आप किस लिए नहीं हर रहे हैं? इसका हरण क्यों नहीं कर रहे हैं? इस भ्रम को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे इस भ्रम को, कौन सा भ्रम है ये? इसकी चर्चा कल हमने की थी और आज भी करेंगे कि यह जो नश्वर संसार है, क्षणभंगुर संसार है, और इस संसार की फैली जो माया है, उस माया को ही मेरे मन ने सत्य मान लिया है। तो मेरा मन ये जो भ्रमित हो गया है, इसे जो इल्यूजन हो गया है, उसे तो आप ही हर सकते हैं ना। और आप हर नहीं रहे हैं, दूर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? जद्यपि मृषा सत्य भासे, मैं जानता हूं कि ये संसार नश्वर है, मिथ्या है, झूठ है, लेकिन फिर भी सत्य भासे, सत्य की तरह ये भासता है, दिखाई देता है, प्रतीत होता है और अनुभव में आता है। और उसे सत्य जानकर ही हम इसका आचरण करते हैं, मानते हैं मृथा है, झूठा है। लेकिन झूठ पर भी यदि किसी सत्य का आवरण चढ़ जाए तो फिर वैसा ही व्यवहार होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के द्वारा समझिए, आप सांझ को कहीं जा रहे हैं, सांझ का झुटपुटा है, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा उजाला, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, और मार्ग में अचानक ही आपको दिखता है कि एक सांप भूमि पर पड़ा है। तो जैसे ही आप उसको देखते हैं
तो भयभीत हो जाते हैं। अभी तक भयभीत नहीं थे, बिल्कुल सामान्य गति से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि सांप पड़ा है तो आपका व्यवहार बिल्कुल वैसा हो जाता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, सांसें बढ़ जाती हैं। दौड़कर नहीं आए कहीं से, लेकिन हांफने लगते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, पसीने पसीने छूटने लगते हैं कि सांप सामने है। सारा व्यवहार आपका सांप जैसा। और थोड़ा सा आप उससे बचकर निकलने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो सांप नहीं, रस्सी है। और एकदम से आपका सारा ग्राफ जो अभी तक बदल गया था फिर नॉर्मल हो जाता है और हंसी आती है आपको। फिर बिल्कुल ही विपरीत ग्राफ हो जाता है। बहुत हंसते हैं आप ठहाका लगा के कि क्या बेवकूफ़ बना मैं भी। जो था ही नहीं उसको था मानकर, मैं सत्य मानकर मैं व्यवहार कर रहा था। रस्सी पड़ी थी, बताओ, और रस्सी से डर गया मैं। और रस्सी पर सांप का आरोप करके उसे सांप मानकर मैंने सारा व्यवहार करना आरंभ कर दिया। बहुत हंसी आती है आपको, क्योंकि तब आप जाग जाते हैं, खूब हंसते हैं अपने ऊपर। दूसरों को भी जा जाकर बताते हैं कि अरे बड़ी अजीब घटना घटी मार्ग में, रस्सी पड़ी थी, सांप समझ बैठा और सांप जैसा व्यवहार करने लगा, कांपने लगा डर के मारे। खूब हंस हंस कर बताते हैं। तो ऐसे ही ऋषि मुनि सिद्ध संत सन्यासी संसार के लोगों को बताते हैं हंस हंस कर कि इस संसार को कल तक हम सत्य मानते थे, लेकिन जब हमने जागरण की आंख से देखा, इसे दिव्य दृष्टि से देखा, सजगता की नेत्रों से देखा, तब पाया कि ये तो रस्सी है और हम इसे सांप समझे बैठे हैं। तब तो कहते हैं यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी ना, ये संसार ही सच जान पड़ेगा हमें। तुम्हारी कृपा चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कृपा से वह दृष्टि प्राप्त होगी जो रस्सी और सांप का भेद कर सकती है तुम्हारे प्रकाश से। अभी तो अंधेरे में है हम, तो अंधेरे में तो रस्सी को सांप समझकर हम वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जब तेरी कृपा का प्रकाश फैलेगा तो उस समय हमें यह भेद स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ अविद्य मान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। कह रहे हैं हे स्वामी, ये संसार मुझसे नहीं छूटता, बिल्कुल नहीं छूटता। शब्दों से मैं लाख जानता हूं कि ये अनित्य है। ये जो संबंध है परिवार के, मित्रों के, बंधु बांधवों के, धन के साथ जो संबंध है, ये सच्चे नहीं हैं, निरर्थक हैं, अर्थहीन हैं। मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन जानने से होगा क्या? संसार तो छूटता नहीं मेरे से, और उस संसार के साथ मैं बंधा हुआ हूं, लगा हुआ हूं। बिन बांधे निज हठ सठ, पर बस पर्यो कीर किनाए। और कह रहे मैं अपनी ही मूर्खता में, अपनी ही हठ में, अपने ही अज्ञान में इस संसार को पकड़े हुए हूं। छोड़ता नहीं मैं इसे, खुद ही पकड़े हुए हूं मैं इसे। और क्यों पकड़े हूं ये मेरी समझ में नहीं आता। बिन बांधे निज हट सठ, किसी ने मुझे बांधा नहीं है। इस संसार के क्रियाकलापों के साथ, संसार की भागदौड़ के साथ, मारामारी के साथ, छल कपट के साथ, धूर्तता के साथ किसी और ने मुझे नहीं बांधा है। मैं स्वयं ही आकर बंधा हूं इसमें, स्वयं, अपनी मूर्खता के कारण, अपनी हट के कारण। और कैसे बंधा हूं, कैसे फंस गया हूं? कीर की नाई। कीर की नाई माने तोते की तरह। अब तोता कैसे फंसता है ये जान लीजिए।
जो बहेलिए होते, शिकारी, पक्षियों का शिकार करने वाले, उन्होंने बहुत सारी विधियां अलग अलग प्रकार के पक्षियों को पकड़ने के लिए खोजी, आविष्कृत की, उनका आविष्कार किया, क्योंकि प्रत्येक पक्षी अपनी एक अलग समझ रखता है और उसको पकड़ने का तरीका भी अलग। तो तोते को पकड़ने का उन्होंने बड़ा आसान और नायाब तरीका खोजा, और वही यहाँ मनुष्य पर पूरी तरह से फिट बैठता है, पूरी तरह से खरा उतरता है उस पर। क्या करता है बहेलिया? एक पतली तार लेता है, रस्सी भी समझ सकते हैं उसे, तार भी, कुछ भी, उसको दो सिरों से बांधता है और उसके नीचे मिर्च लटका देता है। अब तोता मिर्च को देखकर आता है और उस तार पर बैठता है, पतली तार पर, कि उस मिर्च को वह खाएगा। तो जैसे ही वो बैठता है उस तार पर, वो तार कुछ इस तरह से बनी होती है या लकड़ी होती है, कुछ भी, कि जो घूम जाती है, और वो जैसे ही बैठता है वो घूम जाती है। अब जैसे वो घूमती है उसके बैठते ही, तो तोता कस के उसे पकड़ लेता है दोनों पंजों से, कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। लेकिन वह तो घूम जाती है, तो घूम जाती है तो तोता नीचे लटक जाता है उल्टा, पैर उसके ऊपर, सिर नीचे, और वो लटका ही रहता है, और पंजे से वो कस के उस लकड़ी को पकड़े रहता है या उस रस्सी को जो घूम गई है। और तोता ये सोचता है कि अगर मैंने ये रस्सी छोड़ दी अपने पंजों से तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। अब वो ये नहीं जानता, अपने हठ में, अपनी जिद में, अपने अज्ञान में, अपनी नासमझी में यह भूल जाता है कि अरे मूर्ख, तू तो उड़ना जानता है, तू नीचे भूमि पर गिर के कहां मरेगा। छोड़ इस लकड़ी को जो तूने पकड़ी हुई है, जिससे तू उल्टा लटका हुआ है। लेकिन तोता उस समय इतना घबराया हुआ होता है, इतना डरा हुआ होता है कि उसकी सब समझ खो जाती है। वो तो और कस के उस रस्सी को पकड़े रहता है, उस लकड़ी को, कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए भूमि पर। शिकारी आता है, चुपचाप तोते को पकड़ता है, उसके पंजों को जबरदस्ती लकड़ी से छुड़ाता है और पिंजरे में डाल देता है। कितना सरल तरीका, कितना सरल। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे किसी ने बांधा थोड़ी ना है। अब उस लकड़ी ने, पतली सी डंडी ने कोई तोते को पकड़ा थोड़ी ना है, तोते ने ही उसको इतना कसकर पकड़ लिया है, इतना कसकर पकड़ लिया है कि वो पकड़न ही उसका बंधन बन गई। ऐसे ही एक सूफी फकीर के पास कोई पहुंचा, किसी ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं मोह के बंधनों को छोड़ दूं, तो कैसे छूटे? तो किसी ने सुझाया कि एक काम करो, वहां एक फकीर है, उसके पास चले जाओ, बड़ा बेबूझ है लेकिन रास्ता बड़ा बढ़िया बताता है, उसके पास हर समस्या का हल है। तो वह व्यक्ति पहुंचा उसके पास और पहुंचकर कहता है कि ये संसार की जो मोह माया है, इन्होंने मुझे कस के पकड़ा हुआ है, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता, तो आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो जैसे ही उसने उस जिज्ञासु का प्रश्न सुना, वो बावला सा फकीर तो उछला और भागता हुआ सामने मंदिर था उसके खंबे से जाकर चिपट गया और चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया है, कोई बचाओ। लोग इकट्ठे हो गए। लोग कहें कि अरे खंबा भी कोई पकड़ सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि अरे खंबे ने नहीं पकड़ा है, तूने खंबे को पकड़ रखा है, छोड़ खंबे को। और वो फकीर चिल्लाए, नहीं नहीं, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। अब वो जो आदमी प्रश्न पूछने आया था, उसने कहा किस पागल के पास मुझे लोगों ने भेज दिया, ये तो पागल है मेरा आदमी। वो खुद उसके पास पहुंचा और बोला कि तू पागल है क्या? खुद उछल के भागा मेरे सामने तू अभी,
और जाकर तूने इस खंबे को पकड़ लिया, चिपट गया इससे, और अब चिल्ला रहा है, अब चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। ना समझ, तूने ही खंबे को पकड़ा है जाकर। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर वो फकीर फौरन खंबा छोड़कर उतर आया और उसके पैर पकड़ लिए। बोला, अरे तुम तो बड़े पहुंचे हुए सिद्ध हो भाई, कमाल कर दिया, तुमने तो मुझे ज्ञान दे दिया। और सारी भीड़ इकट्ठी तमाशा देख रही है। भीड़ जानती थी कि कुछ ना कुछ रहस्य है इस फकीर की बात में। तो फकीर कहता है उस जिज्ञासु से कि मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बड़े समझदार निकले, तुमने तो मुझे बचा दिया इस खंबे से। और तुम मेरे पास पूछने आए थे कि इस मोह माया को मैं कैसे छोड़ूं, इसने मुझे पकड़ रखा है। और तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती कि जैसे इस खंबे ने मुझे नहीं पकड़ रखा था, ऐसे ही इस मोह माया ने भी तुझे नहीं पकड़ रखा है। तूने ही इसे पकड़ रखा है। ये मोह माया नहीं, ये खंबा है। जैसे ये खंबा, ये कहां तुझे पकड़ने आई? जैसे मैं अभी दौड़ के उछलता हुआ गया और इसे पकड़ लिया और इसके गले से लग गया और इसे छोड़ ही नहीं रहा, चिपट गया हूं इससे। ऐसे ही तू इस मोह माया से चिपटा हुआ है। मोह माया तुझसे नहीं चिपटी हुई। तो ये कीर की नाई, तोते के समान जो उदाहरण दिया कि किस प्रकार से तोता स्वयं ही उससे चिपट जाता है लकड़ी से, उसे छोड़ता नहीं, इसी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं ये मेरा मन, यह भी इसी प्रकार से माया से चिपटा हुआ है। सपने व्याध विविध बाधा, जनु मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिन पीर न जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कि सपने में कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाए, बहुत अधिक कष्टों से घिर जाए और इतना अधिक बीमार हो जाए कि मृत्यु के निकट ही पहुंच जाए, और बाहर वैद्य इकट्ठे होकर उसके शरीर का उपचार कर रहे हों, तो क्या वह उपचार सार्थक होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बीमार तो वह सपने में हुआ पड़ा है और उपचार उसके शरीर का किया जा रहा है बाहर। तो उपचार कैसे हो फिर उसका? एक ही उपाय है उसके उपचार करने का, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है? जागे बिन पीर न जाए। जब तक वह सोया हुआ व्यक्ति जागेगा नहीं, तब तक उसकी यह पीड़ा नहीं जाएगी। सपने में वह दुख, वह दर्द, वह शोक, वह भय बना ही रहेगा तब तक, जब तक कि वह जाग नहीं जाएगा। जैसे ही वह जागेगा, जागते ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। सारा खेल जागरण का है, सारा खेल जागरण का। एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाता हूं इस जागने के खेल को और सपने के दुख को। एक किसान अपने खेत में सोया हुआ था, छोटा सा खेत था उसका, पेड़ की छाह में सोया हुआ था। और तभी गांव के लोग भागते हुए उसके पास आते हैं, उसे जगाते हैं। वह उठता है, गांव के लोगों की ओर देखता है और ऐसे देखता है कि जैसे अनजान लोग हों, अजनबी लोग हों, जो वह उन्हें पहचानता ही ना हो, ऐसे देखता है। कुछ क्षण बाद उसे होश आता है कि अरे ये तो उसके गांव वाले हैं। कुछ क्षण बाद, अभी तक तो वह सपने में ही खोया हुआ था। गांव वाले कहते हैं कि अरे तू यहां सोया पड़ा है, उधर देख, तेरी जो छोटी सी कुटिया थी, एक पागल हाथी आया और उसने तेरी सारी कुटिया को नष्ट कर दिया, और हम तुझे खबर देने आए हैं। सुना किसान ने और ठहाका मार के हंसने लगा, बहुत हंसने लगा, हंसता ही रहा, पेट पकड़कर हंसने लगा, हंसते हंसते भूमि पर लेट गया और हंसता ही रहा पेट पकड़कर। गांव वालों ने समझा
कि बेचारे को बहुत सदमा लगा है, बहुत बड़ा आघात लगा है। एक छोटी सी झोपड़ी थी इसकी, वह भी उस हाथी ने, पागल हाथी ने उजाड़ दी। कितना बड़ा सदमा लगा। लेकिन उसे समझाएं तो कैसे समझाएं, दुख बड़ा भारी उसका, इतना बड़ा दुख कि लगता है उसने इसे पागल ही कर दिया है और ये पागल हो गया है, पागलों की तरह हंस रहा है। तब उन गांव वालों में से किसी एक ने पूछा कि अरे तेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ, तू हंसता काहे के लिए है? तो किसान ने उसकी बात सुनी तो बमुश्किल अपनी हंसी को थामा, बमुश्किल, और बोला कि जानते हो, तुम्हारे आने से पहले जब मैं सोया हुआ था तो क्या सपना देख रहा था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं। मेरी अनेक रानियां हैं, अनेक पुत्र हैं, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, मैं हाथी पर सवारी करता हूं, बहुत बड़ा महल है। और फिर अचानक एक शत्रु राजा ने आक्रमण किया और हमारी पराजय हुई। उसने मेरा महल नष्ट कर डाला, सबको मार डाला, और मैं अपने प्राण बचाता हुआ जंगलों में भाग गया, सब कुछ मेरा नष्ट हो गया। तो लोगों ने कहा, तू हंस किस लिए रहा था? तो वह बोला, मैं इसीलिए तो हंस रहा था कि मैं इस झोपड़ी का दुख मनाऊं या वो जो मेरा इतना साम्राज्य नष्ट हो गया उसका दुख मनाऊं। पहले मुझे यही निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है कि मुझे किसका दुख मनाना चाहिए। तो यही सोच सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि वह भी सपना, यह भी सपना, किसे सच मानूं मैं, किसे सच मानूं? वह जाग गया, एक चोट लग गई जागरण की, उसको चेतना जाग गई और चेतना ने यह देख लिया कि यह झोपड़ी भी सपना, वो महल भी सपना, किसका दुख करूं? दुख करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो वह हंसने लगा, हंसने लगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब रोग किस चीज के हैं? सोई हुई अवस्था के रोग हैं ये सारे, कि हम सोए हुए हैं। जब हम जाग जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यह तो कोई दुख था ही नहीं, यह तो कष्ट था ही नहीं, यह तो सपना था। ऐसा प्रतीत होता है। फिर श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी। कहते हैं तुलसीदास जी की वेद, गुरु, साधु, स्मृतियां सभी सम्मत, एक मत हैं इस बारे में, कोई दो मत नहीं है उनके। किस बारे में एक मत हैं? यह दृश्य, ये जो दृश्यमान जगत है, जो दिखाई देता है हमें जगत, ये सारा जगत असत दुखकारी, असत्य है और दुख को देने वाला है, दुखदाई है। दृश्यमान ये समस्त जगत मिथ्या है और इसकी परिणति केवल दुख है। इस बात पर सभी एक मत हैं, सहमत हैं। वेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, साधु, संत, सभी एक मत हैं। तेहि बिन तजे। अब जब सब एक मत हैं, लेकिन मेरा मन इस पर सहमत नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तेहि बिन तजे, वह उसका त्याग नहीं कर रहा है। मेरे मन ने स्वयं इस माया को पकड़ा हुआ है, वह छोड़ नहीं रहा, इसलिए समझ नहीं पा रहा। तोते किसी स्थिति हो गई है, कीर की नाई, तो इसको छोड़ नहीं पा रहा, और फिर दूसरा कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा है छोड़ ना पाने के कारण। क्या? भज बिन रघुपति, प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति भी नहीं कर रहा है, औषधि भी नहीं ले रहा है। एक तो रुग्ण है, रोगी है, और उसके बाद भी प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति नहीं कर रहा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, और एक व्यक्ति, वे सारे ही व्यक्ति हैं, समझ लीजिए। क्या कहते हैं लोग? हम तो प्रभु श्री राम की भक्ति में बहुत रहते हैं,
बहुत रहते हैं प्रभु की भक्ति में। राम के चरणों में हमने प्रीति लगाई हुई है। हर समय जब भी कोई मिलता है, जय श्री राम ऐसे बोलते हैं हम। बिल्कुल फीड है हमारे अंदर। कोई दिखेगा नहीं और दिखने से पहले ही हम बोल देंगे जय श्री राम। मैंने कहा बहुत अच्छा, राम के प्रति ऐसी प्रीति है। तो एक बात बताइए, जो जीविका के लिए आप पैसा कमाते हैं, रोजी रोटी के लिए, उस पैसे कमाने को आप कितना समय देते हैं? तब वो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है अब फंसने की बारी आ गई। तो उनका उत्तर होता है कि 24 घंटे में से जब तक हम सो नहीं जाते, अगर हम 6 घंटे सोने के लगा लें उनके, तो बाकी जितने घंटे बचे वे सब रोजी रोटी को ही देते हैं, संसार के कामों के लिए देते हैं। राम का नाम लेने के लिए, राम के श्री चरणों में भक्ति करने के लिए तो बस पूरे दिन में 10-15 मिनट ही होते हैं, वे भी नहीं होते। दुकान गए तो धूप अगरबत्ती दुकान पर कर ली, कितनी देर लगती है? 1 मिनट 2 मिनट। और उतनी देर भी ध्यान रहता है कि नौकर झाड़ फूंक कर रहा है नहीं कर रहा, सामान उठा रहा है नहीं उठा रहा, उतनी देर भी वहां ध्यान लगा रहता है। फोन की घंटी बज रही है तो देख रहे फोन की घंटी बज रही है, देख लिया उधर, बजाने में लगे हैं घंटी। तो क्या है कि जो मन है, उस मन ने तेहि बिन तजे, मन ने अभी तक संसार को तजा नहीं है। और मन उतनी देर भी संसार को नहीं तजता जितनी देर वो श्री राम के चरणों में भक्ति लगाने का प्रयास करता है। उतनी देर भी नहीं तज पाता, क्योंकि संसार मक्खियों की तरह भिनक भिनक कर वहां आ जाता है। जैसे लाख उड़ाऊ मक्खियों को पर भिन भिनाती हुई फिर आकर बैठ जाती हैं। इसी तरह से जब वे ध्यान करने बैठता है, पूजा करने बैठता है, तो ये संसार के विचारों की मक्खियां भिन भिनाती हुई फिर आ जाती हैं। और इसी कारण से वह जाग नहीं पाता। तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपत्ति सकई को टारे। ये मुसीबत भला कैसे टल सकती है? हर कोई चाहता है मुसीबत टल जाए। ना तो वो भक्ति करता प्रभु श्री राम की, और ना ही इस माया से बचने का स्वयं प्रयास करता, उसको छोड़ने का प्रयास करता। तो इसके बिना तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तुलसीदास जी इस मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं, उपायों के बारे में बता रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? चलना तो हमें ही पड़ेगा। और आगे, बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे। वेदों ने अपनी बड़ी पवित्र वाणी के अंदर, पवित्र वाणी में वेदों ने क्या गाया है? बहु उपाय संसार तरन कह। इस संसार को तारने वाले, पार उतारने वाले बहुत उपाय वेदों ने बताए हैं अपनी विमल वाणी में, कि किस तरह से आप इस मोह माया से, इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके बहुत सारे उपाय बताए हैं, और उन उपायों को हम सब लोग करते भी हैं और असफल हो जाते हैं, बिल्कुल सफलता नहीं मिलती। खूब उपाय करते हैं, ये सब अनुष्ठान करते हैं, बिल्कुल सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एक अड़ास है इसमें, एक रोड़ा है। क्या रोड़ा है? तुलसीदास मैं मोर गए बिन, जीव सुख कबहू न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो जीव है ना, कबहू सुख न पावे, कभी सुख नहीं पा सकता जब तक इसका ये मैं और मेरा नहीं चला जाएगा, ये अहंकार नहीं चला जाएगा। जब तक ये मैं और मेरा की रटंत बाकी है कि ये सब कुछ मेरा है, तब तक लाख वे उपाय कर लो वेदों के, वेदों की विमल वाणी में जो बताए गए हैं उन सभी उपायों को कर लो, फिर भी कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक मैं और मेरा नहीं चला जाएगा। एक
कहानी के माध्यम से इसे समझाता हूं। गुरु नानक बचपन में खरा सौदा करके आए थे। जानते होंगे सभी, नहीं जानते तो फिर बता देता हूं कि पिता ने कुछ धनराशि दी कि जाओ इससे कुछ लाभ का व्यापार करके आओ जिसमें लाभ हो, क्योंकि वे सांसारिक शिक्षा नानक को देना चाहते थे। सीधे सरल थे नानक, सच्चे भोले भाले निष्पाप। पिता ने सोचा ऐसे तो चलेगा नहीं, संसार ऐसे थोड़ी ना चलता है, थोड़ा सा बाहर निकलें, देखें दुनियादारी, कुछ सीखें, व्यापार करें। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा कि नानक जा कोई लाभ का सौदा करके आ, कुछ भी बाजार से खरीद, कंबल इत्यादि जो भी खरीद, और उससे कुछ अधिक कीमत पर बेच दे, तो जो लाभ कमाएगा उससे तेरा व्यापार और बढ़ेगा। नानक जा रहे हैं पैसे लेकर, रास्ते में देखते हैं कुछ भूखे साधु बैठे हैं। उन्होंने सोचा इससे बड़ा लाभ और क्या होगा, भूखे को भोजन कराना। सबके लाभ के अलग अलग मापदंड हैं, सभी के। नानक ने सबको भोजन करा दिया, घर लौट आए। पिता पूछते हैं कि व्यापार करा? उन्होंने कहा हाँ। और ऐसा व्यापार किया है पिताजी मैंने कि उसका जो लाभ है वो अनंत जन्मों तक रहेगा। पिता भी चौंके कि ऐसा कोई लाभ होता ही नहीं कि जो अनंत जन्मों तक रहे, लाभ खर्च हो जाता है। उन्होंने पूछा नानक से, तो क्या व्यापार करके आया? नानक कहते हैं कि मैंने भूखे साधुओं को भोजन कराया, ये लाभ किया। पिता ने अपना सिर ठोक लिया, कैसे चलेगा ऐसे सब। उन्होंने अपने एक मित्र के यहाँ जो कि अनाज का व्यापारी था, उससे कहा कि भाई थोड़ा नानक को सांसारिक शिक्षा दे दे, तेरे यहां भेज रहा हूं। भेज दिया। वह व्यापारी पूछता है कि मुंशी का काम कर लोगे, यानी अकाउंटेंट का? तो नानक कहते मुझे नहीं आता ये सब करना। उसने बहुत सारी चीजें पूछी, सभी में नानक कहते हैं कि मुझे नहीं आता। तो आखिर में वो खींच कर बोला, गिनती तो आती है, गिनना आता है? नानक बोले हाँ, गिनना तो आता है। तो उसने कहा ठीक है, ये अनाज जो तोल तोल कर देना है ना, यहां मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूं। तू एक काम कर, ये तसलों में अनाज भर भर के देना है। मुंशी कहेगा इसको इतने तसले दे दो, उतने तसले अनाज गिनकर डाल देना है। नानक ने कहा ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं। वे गिनकर डालने लगे। एक को मुंशी ने कहा कि इसे 20 तसले अनाज दे दो। अब नानक पंजाबी में गिनती कर रहे हैं, डाल रहे हैं तसला, 1 2 3, और संगीत शुरू हो गया भीतर, परमात्मा का संगीत। गिनती में भी उन्होंने परमात्मा का संगीत पैदा कर लिया। मस्ती छा गई, खुमारी छा गई। मस्ती में झूमते हुए तसला उठाते हैं, अनाज भरते हैं और डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 से आगे बढ़ते ही नहीं। अनाज के भरे तसले डाले जा रहे हैं। 13 13 13 की ऐसी धुंध लग गई, 13 का ऐसा
कीर्तन चल पड़ा, तेरा तेरा। मुंशी कहता है पागल हो गया ये तो। उसने मालिक को बुलाया कि देखते हो नानक को, लगता है कोई भूत प्रेत आ गया है। व्यापारी देखता है कि नानक नाच रहे मस्ती में, तेरा तेरा तेरा। तेरा की वे धुन सतत गूंजती जा रही है। तेरा, तेरह को पंजाबी में तेरा कहते हैं। तेरा, सब कुछ तेरा। नानक की धुन मेरा से हटकर तेरा पर चली गई। जिस तुलसीदास जी यहां बात कर रहे हैं कि मेरे जीवन से ये मैं और मेरा नहीं जाता, तत्काल उसी क्षण जीवन से नानक के मेरा चला गया, सिर्फ तेरा रह गया। तेरा तेरा तेरा। जब तक जीवन में ये तेरा की धुन नहीं आ जाती, तेरा का कीर्तन नहीं चल सकता, जब तक मुक्ति नहीं है। तो तेरा का जाप जिस दिन भीतर आ जाएगा, उस दिन की माया भी छूट जाएगी और राम के श्री चरणों में भक्ति भी हो जाएगी। जैसे श्री गुरु नानक देव जी के भीतर तेरा का ये महामंत्र गूंजा था। तेरा एक शब्द है, पर श्री गुरु नानक देव जी के मुख से प्रकट होने के बाद यह महामंत्र बन गया। महामंत्र बन गया, तेरा तेरा तेरा। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।